गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायणी नाम। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव नाम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम नित्रीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशी श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत अनंत दंडवत अर्पण करता हूँ तथा श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी के चरण में अनंत दंडवत अर्पण करता हूँ तथा मेरे परम गुरुदेव नित्रीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के चरण कमल अनंत कोटि दंडवत। आज हमारे परम गुरु जी का तिरोभाव महोत्सव। तिरोभाव मतलब होता है जो इस जगत से वैष्णव लोग अप्रकट होते हैं, मतलब चले जाते हैं, उस तिथि को वैष्णव जगत में तिरोभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? तिरोभाव दिवस। तो तिरोभाव दिवस, तिरोभाव महोत्सव। वैष्णव लोग इस जगत से जाते तो उनका महोत्सव होता है। महोत्सव क्यों होता है? क्योंकि इस जगत से जाके कौन से जगत में जाते हैं? भगवान श्री राधा कृष्ण के नित्य जगत में प्रवेश करते हैं। तो वहाँ सखियाँ मंजरियाँ सब उनके क्या करते हैं? स्वागत करते हैं, उत्सव मनाते हैं। तो इसलिए वैष्णव जगत में क्या कह रहे हैं इसको? तिरोभाव उत्सव। तो तिरोभाव की तिथि आज है। आज शरतकालीन पूर्णिमा, रास पूर्णिमा है। आज के दिन कृष्ण कार्तिक रास यात्रा किया था। जो कार्तिक का रास हुआ था ना, जो कृष्ण ने किया था 100 करोड़ गोपियों के साथ, वो आज के दिन ही शरद पूर्णिमा में रास किया। तो हमारे परम गुरु जी देव आज के दिन ही रास मंडल पे रास लीला में प्रवेश किया। आज के दिन तो रास लीला में कैसे? परम गुरु जी शाम को यही 5:30-6 बजे करीब गए थे। तो रात्रि की लीला क्या होता है? रास लीला होता है। तो उस लीला में परम गुरु जी प्रवेश किया। ये हमारे परम गुरु जी की महिमा है, जो कि स्वामी महाराज जी को भी उन्होंने क्या दिया? संन्यास दिया। हमारे परम गुरु जी ने उनको कैसे संसार से निकाल के भगवान के भजन में लगाया। तो वास्तविक में हमारे परम गुरु जी कितने दयालु हैं। परम गुरु जी जो असिद्धांत बात है उसके प्रति तो इतना गुस्सा हो जाते थे, इतना गुस्सा, पर उसको गुस्सा नहीं कहते। गुस्सा होने पर भी उसको गुस्सा नहीं कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भारत के सिपाही अगर किसी दूसरे देश के सिपाही को मार देता है, कैसे? जो आक्रमण करने आते हैं, जो क्या बोलते हैं, आतंकवादी होते हैं, उनको मार देते हैं, तो क्या वहाँ ऐसे थोड़ी बोलेंगे क्रोध किया? वहाँ क्या बोलेंगे? शाबाशी दिया जाता है, वहाँ बहाबहाई दिया जाता है, और वहाँ क्या बोलते हैं? मेडल देते हैं। क्रोध माना नहीं जाता। समझ में आया? उसी ही प्रकार भगवान की सेवा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए जहाँ क्रोध होता है,
वो क्रोध क्रोध माना नहीं जाता। वो क्या माना जाता है? सेवा, प्रेम ही माना जाता है उसका। जहाँ प्रेम की अधिकता होती है, वहाँ प्रेमी को कोई कष्ट देता है तो वहाँ क्रोध आता है। तो क्रोध किस लिए आया? प्रेमी के कारण आया। तो प्रेमी यहाँ कौन है? भगवान है। तो इसलिए उनका जो क्रोध है वो भगवत सेवा है। वो क्या है? भगवत सेवा है। तो इसलिए वो क्रोध साधारण बद्ध जीव के जैसा नहीं है, क्योंकि भगवान जो भी चीज देते हैं वो अच्छे के लिए देते हैं, बुरे के लिए नहीं देते। तो अगर वो भगवान की सेवा में लगाए तो अच्छा है। तो क्रोध अच्छा है, बुरा नहीं है। क्रोध क्या है? अच्छा चीज है, बुरा चीज नहीं है। पर वो क्रोध अगर भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो अच्छा है, शुभ है, शोभामान है। वही क्रोध अगर अपने भोग में लगाते हैं तो वो गलत है। वो क्या है? वो गलत है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? क्रोध अपने भोग में लगाते हैं। हमारे परम गुरु जी ऐसा नहीं। वो क्रोध कैसे लगाया? हाँ, जो विद्वेषी जन हैं उनके प्रति यूज किया। जैसे परम गुरु जी ने बाबा जी लोगों के ऊपर केस कर दिया। बाबा जी लोगों ने पहले केस किया हमारे परम गुरु जी को कि इन्होंने एक कब्र को उखाड़ लाया। क्या उखाड़ लाए? कब्र उखाड़ दिया। ऐसा करके केस कर दिया। फिर परम गुरु जी ने उस केस से खुद लड़े। कोई वकील नहीं लिया, खुद बोलता हम खुद जवाब देंगे। होते हैं ना ऐसे, जिसका कोई नहीं होता वो खुद भी लड़ता है, वकालत करता है। तो परम गुरु जी कहते हैं, वो हमारे गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज जी की समाधि उखाड़ के लेके आए थे ना, जब गंगा में बहने लगे, गंगा बहुत विकराल रूप लेके जा रही थी। उस समय उनके गुरुजी बहुत चिंतित हो रहे थे कि कैसे सेवा मेरे गुरुजी का समाधि बचाया जाए। उस समय परम गुरुजी कहने लगे, गुरुजी आप बहुत चिंतित लग रहे, क्या बात है? तो परम गुरुजी ने कहा, भक्ति सिद्धांत श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा, मेरे गुरुजी की समाधि बह जाएगा लग रहा है, गंगा बहुत विकराल हो रही है, बताओ। गुरुजी को कहा, गुरुजी आप चिंता मत करो, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। ऐसा कहा, आप निश्चिंत रहिए, आप किसी भी प्रकार के चिंता मत कीजिए। ऐसा कहा। तो ये कितनी बड़ी बात है, नहीं है? कितनी बड़ी बात है। प्राणों का भी, अपने प्राण निकल जाएंगे इसका भी परवाह नहीं किया, बहती हुई गंगा में कूद पड़े। क्या हुआ? बहती हुई गंगा में कूद पड़े। कोई कूद सकता है ऐसा? और समाधि को उखाड़ के लेके आए। कितनी बड़ी सेवा। समाधि पे करीबन 7-8 फीट नीचे दिया। हाँ, ऐसे उखाड़ के लेके आए। तो ऐसा परम गुरुजी ने अपने गुरुजी की ऐसा सेवा किया। तो कैसे समाधि को उखाड़ा, और उखाड़ के गंगा के भीतर से निकाल के लेके उसको कहाँ लेके आए? मायापुर लेके आए। हाँ, जहाँ गिरिराज जी है मायापुर में, वहाँ स्थापना किया। प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद जी कहते, तुमने कैसे किया? बोलते, गुरुदेव सब आप करते हैं, आपने किया है। ऐसा श्रेय भी अपने ऊपर नहीं लेते कि हमने किया। ये नहीं कि ऊपर से बोलने अंदर से। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, जरा सा कुछ सेवा करते नहीं, पहले नाम पाने की सोचते हैं। पर परम गुरु जी ने कितना किया, कैसा किया, और फिर भी परम गुरु जी क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं सब आप किया है, मैंने नहीं किया। और समाधि उखाड़ के आज हम गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी का
दिव्य समाधि जो देख पाते हैं, ये हमारे परम गुरु जी की कृपा से। किसकी कृपा से? परम गुरु जी। हमारे परम गुरु जी नहीं होते तो हम लोग गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी की समाधि नहीं देख पाते, गंगा में चले जाते। ऐसा हो गया था। तो कितनी बड़ी बात है, गंगा से उखाड़ के समाधि लेके आए। तो गुरु सेवा कैसे करना चाहिए, ये हमारे परम गुरु जी ने दिखाया। हाँ, कैसे गुरु जी के प्रति आत्मसमर्पण होना चाहिए, हाँ, कैसे होना चाहिए, तो ये हमारे परम गुरु जी ने दिखाया। तो बाबा जी लोगों ने केस किया कि इन्होंने कब्र को उखाड़ दिया, ऐसा केस किया। तो परम गुरु जी कहते हैं समाधि कोई कब्र नहीं होता, समाधि कोई कब्र नहीं होता। समाधि क्या होता है? मंदिर होता है, और मंदिर की स्थानांतरित किया जा सकता है, उसमें कोई दोष नहीं होता, क्योंकि मंदिर का जीर्णोद्धार होता है। मंदिर के बदले में मंदिर बनाना होता है, उसको जीर्णोद्धार कहा जाता है। क्या कहते हैं? जीर्णोद्धार। तो जीर्णोद्धार में दोष नहीं, नष्ट करने में दोष है। क्या है? जीर्णोद्धार में दोष नहीं लगता, नष्ट करने में दोष है। तो समाधि मंदिर होता है, समाधि में पूजा होता है, भोग लगता है, आरती होती है, तो वो एक मंदिर होता है, वो कोई कब्र नहीं होता। कानून के हिसाब से कब्र को उखाड़ना जुर्म है, पर मंदिर को उखाड़ना जुर्म नहीं है। ऐसा हमारे परम गुरु जी ने युक्ति तर्क के द्वारा हरा दिया। तो ऐसे ऐसे हमारे परम गुरु जी सेवा करते थे भगवान का। और कैसे सेवा किया गुरु जी का? एक समय नवद्वीप का परिक्रमा हो रहा था, और हमारे भक्ति सिद्धांत शिला प्रभुपाद जी तो सबको ब्राह्मण बना रहे थे। जो दूसरे जाति, बिछड़े जाति या दूसरे जाति है, जैसे पहले तो केवल ब्राह्मण ही जन्म संस्कार होता था, बाकी का तो ऐसा ही है, होता था, होता नहीं था। अभी सबसे पहले क्षत्रिय जन्म होता था, क्षत्रियों का भी पहले, पर अब तो कौन करता है जन्म? कोई नहीं करता। तो प्रभुपाद जी ने दैव वर्णाश्रम स्थापना किया था, भक्ति सिद्धांत शिला प्रभुपाद जी। ये जो गौड़िया मठ में भक्ति दिखाई देता है, ये जो नियम कानून है, सब प्रभुपाद जी ने बनाया। कौन बनाया? भक्ति सिद्धांत शिला प्रभुपाद जी ने बनाया है। नवदा भक्ति का अंग पालन करना चाहिए। यद्यपि गौड़िया मठ में कीर्तनाख्या भक्ति है, तब भी हम लोग नवदा भक्ति का पालन करते हैं। सारे 9 भक्ति के अंग पालन करते हैं हम लोग? नहीं करते? मंदिर बनाया ना, मंदिर में क्या करते हैं? अर्चन भी करते हैं। सबसे पहले क्या है? श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरण, चिंतन नहीं करते भगवान के, चिंतन भी करते हैं, स्मरण। और फिर श्रवण कीर्तन स्मरण और अर्चन भी करते हैं। मंदिर में स्नान कराते हैं, नहलाते हैं, ठाकुर जी के कपड़ा पहनाते हैं, करते हैं ना? करते हैं। तो अर्चन, बंधना भी करते हैं, स्तुति करते हैं भगवान की, नहीं करते? करते हैं। बंधन, पाद सेवनम, पैरों से भगवान की परिक्रमा करते हैं, हाथ से भगवान की सेवा करते हैं, नहीं करते? करते हैं। और पाद सेवनम, दास भाव भी रखते हैं। जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, हम सब कृष्ण के दास है, ये भाव भी दास। आत्मसमर्पण, अंत में क्या करते हैं? आत्मसमर्पण भी यहाँ करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने नवदा भक्ति का अंग का पालन किया है और करवाया है। उसमें कीर्तन मुख्य दिया है। क्या है? कीर्तन। पर हम लोग समस्त गौड़िया मठ नवदा भक्ति का अंगों का पालन करता है। पूरे 9 भक्ति के अंग का पालन करते हैं हम,
केवल कीर्तन नहीं करते, सब कुछ करते हैं ना, पर कीर्तन की महिमा ज्यादा दिया गया है, और है भी कीर्तन की महिमा गौड़िया मठ में। नहीं समझ में आया? तो इसलिए कहने की तात्पर्य है, तो ये सब कौन प्रकट किया? भक्ति सिद्धांत शिला प्रभुपाद जी ने सबको ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण कहने लगे, हमारा ही धंधा पानी बंद कर दिया इन्होंने, तो दाना पानी हमारा बंद कर दिया। बोलिए राधा रमण बिहारी जी की जय। जब सभी ब्राह्मण हो जाएंगे तो फिर हमको कौन पूछेगा? नहीं होगा ऐसा, कौन पूछेगा? ब्राह्मणवाद लोग सोचने लगे ये भक्ति सिद्धांतों को हम मार देंगे जान से। ऐसा कैसे मारेंगे? षड्यंत्र किया कि सुबह सुबह कल परिक्रमा करने आएंगे, नवद्वीप धाम का परिक्रमा होगा, ये करने आएंगे और हम इनको जान से मार देंगे पकड़ के। सब लोग दल बना लिए मारने के लिए, षड्यंत्र कर लिया। कोई बोतल, कोई कांच, कोई पत्थर, सब लेके तैयार थे वो लोग। जैसे इधर से गुजरेगा हम उनके ऊपर बरसा के मारेंगे। तो जैसे प्रभुपाद जी का टोली आया, भक्ति सिद्धांत शिला प्रभुपाद जी का टोली आया, और ऐसे कांच ईंट पत्थर बरसाने लग गए। तब परम गुरु जी ने क्या किया? हमारे परम गुरु जी अपने गुरु जी को ऐसे गोदी में उठाया और गोदी में उठा के किसी गृहस्थ भक्त के घर में घुस गए। और घुस के अब हमारे परम गुरु जी का मुंह और भक्ति सिद्धांत शिला प्रभुपाद जी का मुंह एक जैसा है, पता ही नहीं चलता कि इनका मुंह है कि इनका मुंह है, पता नहीं चलता। देखना ढंग से, कभी लगता नहीं है। कोई अगर पहली बार देखेगा उसको भ्रम हो जाएगा कि दोनों एक जैसा है। लगभग प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य हैं, लगभग कुछ कुछ शक्ल प्रभुपाद जी से मिलता जुलता है, कुछ मिलता जुलता है। मैंने देखा है, ऐसा लगता है इन्हीं के संतान है क्या, ऐसा लगता है, लेकिन नहीं होता ऐसे, उनसे मिलता जुलता है। तो परम गुरु जी का भी चेहरा एकदम परम गुरु से डिक्टो मिलता है, मतलब सिद्धांत शिला प्रभुपाद जी से मिलता है। तो उन्होंने क्या किया? अपना सफेद वस्त्र परम गुरु जी को, भक्ति सिद्धांत शिला प्रभुपाद जी को पहना दिया उतार के, और गुरु जी का सन्यास वस्त्र खुद ही पहन लिए और पहन के बाहर आ गए, मारो हमको मारो। और अपने गुरु जी को अन्य सेवक के द्वारा मठ में भिजवा दिया, मरने के लिए खुद आ गए। ये हमारे परम गुरु जी की सेवा है। ऐसे रामानुचार्य के एक शिष्य है कुरेश, उन्होंने ऐसा किया था। कहा था परास्त कर देंगे तो तुमको, उनके गुरुजी को निमंत्रण दिया था क्या? हाँ, उन षड्यंत्र से परास्त कर देंगे, और परास्त करके फिर क्या करेंगे? इनके आंख अंधे कर देंगे, आंख छीन लेंगे, ऐसा। तो अब बिल्कुल रामानुचार्य के जो शिष्य था कुरेश, वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। तो उन्होंने क्या किया? अपने गुरुजी को जाने नहीं दिया, खुद गए और खुद जाकर के शास्त्रार्थ किया, तो परास्त कर दिया लोग षड्यंत्र से। और फिर उन लोगों ने क्या किया? उनके आंख अंधा कर दिया, आंख फोड़ दिया, और आंख फोड़ दिया और अंधा है, गुरुदेव गुरुदेव करके आ रहा था। फिर क्या हुआ? फिर क्या नाम है उनके गुरुजी के? ध्यान में उनके गुरुजी आए रामानुचार्य के पास, वो आए। हाँ, फिर सर पे हाथ रखा था ना, उनके सर पे हाथ रखा, सर पर दोनों आंख। तो फिर रामानुचार्य जी उनको मिले, और फिर मिलने पर उनके सर पे जैसे हाथ रखा, उनके दोनों आंख फिर पुनः वापस आ गई। तो ऐसे हमारे परम गुरु जी ने अपने गुरु जी के लिए ऐसा ही सेवा किया। कैसे? अपने गुरु जी को निकाल दिए और निकाल के खुद आ गए मरने के लिए सामने। ऐसा
इसी को कहते हैं आत्मसमर्पण। इसको क्या कहते हैं? आत्मसमर्पण। तो दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, तो ऐसा होता है आत्मसमर्पण। तो ऐसे ही निर्दिष्ट हो गया कि यहाँ पे मायापुर में महाप्रभु का जन्म स्थान यही है, निर्दिष्ट हो गया, पता चल गया। पर करे तो करे क्या, मुसलमान लोग को वो लोग तो कब्र बना के रखा है, कैसे करे क्या करे। उस समय बहुत दुखी प्रभुपाद जी कि हमारे परम गुरु जी बता के गए कि यहीं पे है। परम गुरु जी कौन? भक्ति विनोद ठाकुर बता के गए कि यहीं है महाप्रभु का जन्म स्थान। और मैप में सब कुछ है उनके पास, महाप्रभु का जन्म स्थान, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर सब चीज निकाल के गए थे, जज थे ना वो सब कुछ निकाल के गए थे कि यहीं पे है, इस स्थान पे। पूरा नक्शा मतलब बना के गए थे भक्ति विनोद ठाकुर जी। तो कह रहे सब कुछ है, पर कब्जा तो दूसरे का है, हम करे तो करे क्या, और वो भी मुसलमान का। हम मुसलमान का एक ईंट उखाड़ नहीं सकते, आज की डेट पे उखाड़ सकते हैं? नहीं उखाड़ सकते। पर उस समय परम गुरु जी ने उनके समाधि उखाड़ के फेंक दिया, उनके कब्र को निकाल के फेंक दिया, कब्र स्थान ही खत्म कर दिया। कितनी महिमा है। और ऐसा कौन करेगा? कोई मरेगा ऐसे न? मरे हुए को तो छोड़ो, वो तो बात की बात है कि मरा हुआ है। सबसे पहले ये सोच लेगा क्या मुसलमान से हम पंगा लेंगे? ये सोच लेगा कोई? लाखों मुसलमान, हाँ, कोई सोच सकता है ऐसा? नहीं सोच सकता। पर उस समय किसका राज्य था? उस समय तो अंग्रेजों का राज्य था। अंग्रेजों का राज हट गया था। नहीं, अंग्रेजों का राज्य था उस समय 1925 परम गुरु जी के समय। हाँ, 1925-26 की बात है। राजा तो 1947 में हो गया। तो उस समय ऐसे स्थिति में भी उन्होंने पहले क्या किया? उन्होंने मुसलमान को कहा, उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों का कब्र स्थान बना देता हूँ, बहुत सुंदर से बाउंड्री कर देता हूँ, यहाँ से कुत्ता बिल्ली छीन के ले जाता होगा, खा जाएगा, ऐसे अच्छा नहीं रहेगा ना, तो मैं अच्छे से इसकी बाउंड्री कर देता हूँ। तो परम गुरु जी ने बहुत अच्छा बाउंड्री कर दिया। और बाउंड्री करके फिर कहते हैं यहाँ एक गेट भी चढ़ा देता हूँ, ताकि यहाँ पे कोई घुस नहीं पाएगा, बढ़िया रहेगा। पर हमने इतना मेहनत किया तो हमारा नाम तो होना चाहिए ना गेट में, तो अपना नाम भी गेट में लिख दिया। नहीं समझे? और गेट चढ़ा दिए। और गेट चढ़ा के दूसरे दिन रातों रात जाके, हाँ, हजारों लोगों को पहुंच, रातों रात सारी कब्र को निकाल के गंगा में बहा दिया, सब बहा दिया गंगा। हाँ, सब बहा दिया गंगा में, सारे, एक भी नहीं छोड़ा। पूरा मैदान को, वो कम से कम कितने बीघा जमीन होगा? कम से 300 से ज्यादा है, बड़ा है बहुत। 300 बीघा होगा ना, मैंने सोचा 300 गज। इतना बड़ा जमीन था वो। इतने सारे जमीन को सारा उखाड़ के सारे कब्र बहा दिए। और फिर और जो बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे उनमें विशाल 20-20 साल पुराना पेड़ लगा दिया उसे। और पेड़ लगा के फिर घास बिछा दिए रातों रात। और अगले दिन वकील पुलिस को लेके खुद ही बुला के ले आए। बोले हमारा जमीन है ये, समझे? नहीं समझे? बोले ये हमारा जमीन है, ये लोग झूठ मूठ के कहते ये हमारा ऐसा। तो वो लोग आए, बोलते कैसे तुम्हारा हो गया ये जमीन? हमारा कब्र है। वो तो कहाँ है तुम्हारा कब्र? यहाँ कहाँ कब्र है? यहाँ तो बड़े बड़े पेड़ खड़े। और वकील देखा, पुलिस देखा, बोलता हकीकत में यहाँ तो 20-20 साल पुराना पेड़ है,
और ये बाउंड्री भी इनकी और ये नाम भी इन्हीं का ही है, हैं? फिर तुम्हारा कैसे हो गया? बस वो लोग हार गए। तब से फिर वहाँ भक्ति सिद्धांत शिला प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ गौर गदाधर रहेगा, यहाँ महाप्रभु का परिवार का एक रहेगा विग्रह। उस समय बोलते थे घौर, बोलते एक तरफ इनका घर बनाएंगे, एक तरफ इनका घर बनाएंगे, ऐसे ऐसे कहने लगे प्रभुपाद जी। और जहाँ पे नीम गाड़ने के लिए जब खुदाई किया तो वहाँ से क्या निकला? विष्णु के विग्रह कुर्मदेव निकले। और निकले तब वो कुर्मदेव जो है सची मैया का आराध्य देव है। तो बोलते ये जगन्नाथ मिश्र के आराध्य देव है ये कुर्मदेव। और वो कुर्मदेव अभी भी विराजमान है वहाँ पे मंदिर में। कुर्म भगवान की वो कुर्मशिला कि वो कछुआ क्या करती है। और वो नरसिंह ना विष्णु मूर्ति निकला नहीं, वो जो जिसको विष्णु प्रिया जी के नाम में पूजा करती थी ना, महाप्रभु हाँ। ने सबसे पहले विग्रह बनाए थे, वो निकला विष्णु मूर्ति। वो तो थे ही कि नहीं, शुरू से ही कहीं ना कहीं किसी निकला था उसमें से दो चीज निकला था और सब पार्षद प्रभुपाद ग्रंथ में लिखा। तो विग्रह भी एक निकले थे वहां से, जब नीम की खुदाई किया था ना तब निकला था नीम के लिए। तो वहाँ से ये सब विग्रह प्राप्त हुआ था। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये सची मैया के घर की शिला है। तो आज भी उधर रखा हुआ है वो सब चीज़। महाप्रभु का जहाँ जन्म हुआ, नीम का पेड़ है वहाँ, वो नीम तला भी बहुत पुराना है, आज का नहीं लगता हो, इतना पुराना विशाल नीम का पेड़ है। तो वहाँ पे सची मैया चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। महाप्रभु का नाम निमाई रखा। मैया सची मैया ने महाप्रभु का नाम क्या रखा? निमाई। निमाई क्यों रखा मालूम है? नहीं, मूल कारण ये नहीं। निमाई इसलिए रखा, ये भी एक कारण है, पर मूल कारण है कि उनके बच्चे कोई रहता नहीं था। नहीं समझे? उनका बच्चा कोई रहता नहीं था, जो होते थे वो कुछ दिन के बाद मर जाते थे। तो इसलिए उन्होंने निमाई रख दिया, क्योंकि नीम कड़वा होता है ना, तो जमदूत के मुंह पे कड़वा लगेगा। इसीलिए ये भावना करके सची मैया ने निमाई का नाम निमाई रखा। और नीम के पेड़ में हुआ इसलिए निमाई रखा। दो कारण हैं। तो इसी प्रकार तो ये प्रकट किसने किया? ये हमारे परम गुरु जी ने किया है। तो परम गुरु जी की ऐसी ऐसी सेवा है, तो हम लोगों को भी गुरु जी की सेवा ऐसा करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हाँ, उनके माता जी, परम गुरु जी के माता जी जाने वाली थी। उन्होंने पत्र लिख के भेजा प्रभुपाद जी के पास कि अंतिम समय मैं दर्शन करना चाहती हूँ, मैं बहुत अस्वस्थ हूँ, मरने वाली हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अंतिम समय दर्शन करूँ। तो प्रभुपाद जी चिट्ठी पढ़ के कहा चले जाओ, तुम्हारे माँ बहुत अस्वस्थ है, चले जाओ आप, ऐसा कहा। तो ऐसा कहा तो परम गुरु जी कुछ नहीं कहा, जाके अपने भजन कुटी में चले गए। सुबह से शाम तक खाने पीने भी नहीं निकला, भजन ही करते रहे। प्रभुपाद जी पूछा विनोद चला गया है क्या? तो लोगों ने कहा नहीं, वो गए तो नहीं। वो तो फिर आया नहीं, क्यों? खाया पिया भी नहीं। तब जब प्रभुपाद जी उनके पास गए, बोलते तुम गया क्यों नहीं? तुमको बोला मैं जाने के लिए, तुम गए नहीं, ऐसा कहा। तो प्रभुपाद जी को परम गुरु जी कहते हैं मैं अंतिम समय अपने माँ के पास जाऊंगा और वो अगर कुछ आदेश दे देगी तो मैं कैसे टालूंगा, या कुछ करो, ये करो वो करो कह देगी तो मैं क्या करूंगा, ऐसा कहा। फिर उसके बाद माता पिता बहुत जन्मों में हमको प्राप्त हुआ है। क्या है?
हम कोई भी जन्म लेते हैं तो हमको माता पिता मिलता ही मिलता है, नहीं मिलता? चाहे कीट बने, पतंग बने, कोई भी जन्म मिलता है तो सबके माता पिता होता है। पर जन्म जन्म के माता पिता तो आप है, आप मुझे मिले हैं और आप कैसे कह रहे हैं कि आपको मैं छोड़ के चला जाऊं? ऐसा हमारे परम गुरु जी रो रो के कहने लगे। और मैं ऐसे कैसे चला जाऊं? मैं नहीं जा सकता ऐसे। तो इसलिए अब भले ही हमको धक्का मार के भेज दे पर हम नहीं जाएंगे, ऐसा कहा। क्योंकि जन्म जन्म से मैं भटक के आपके पास आया हूँ, ऐसे ऐसे परम गुरु जी ने कहा। तो प्रभुपाद जी भी रोने लगे फिर ये सब शब्द सुन के, और रो के बोलते, विनोद तुम वास्तविक में मेरे हृदय की बात समझते हो, ऐसा कहा। तो कहने की तात्पर्य क्या है कि कैसे परम गुरु जी की महिमा है हमारे। गुरु जी बोल क्या रहे हैं पर हृदय से क्या चाहते हैं वो तो इसलिए गुरु जी क्या कह रहे हैं, कभी कभी गुरु जी ऊपर से भी कह देते हैं, पर जो सद शिष्य होता है वो उसके हृदय के भावना को समझता है। क्या गुरु जी चाहेंगे कोई व्यक्ति जीव संसार में चला जाए? चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। एक ब्रह्मचारी था, गुरु जी के पास आया, हमारे गुरु जी के पास आके कहा कि गुरु जी आप आदेश दे दो, शादी करूँगा, ऐसा कहा। मेरे से रहा नहीं जा रहा है, शादी करूँगा। तो गुरु जी ने कहा हमारे कि माता पिता कभी नहीं चाहेगा कि कोई बच्चा जहर खा ले, ऐसा कहा। तो इसलिए मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि तुम शादी विवाह करो, पर ये तुम्हारी इच्छा है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, ऐसा कहा। पर मैं कभी नहीं चाहूँगा, ऐसा कहा। समझ में आया? क्योंकि विषय क्या है? विषय विष है। महाप्रभु कहते हैं, प्रेम रतन धन हेलाया ढाईनु, अधने यतन करी प्रेम रतन हेलाय हानाई, धन त्यागी। अधन के प्रति यतन करके हम वास्तविक जो धन है उसका परित्याग कर रहे हैं। विषय विषय विष सतत खाएंगे। तो ये विषय क्या है? विष है, वास्तविक में विष है। ये कैसा विष है? ये हमारे आत्मा को ही नष्ट कर देता है, ये ऐसा विष है। हाँ, हमारा हम जो जड़ीय विष खाते हैं उससे तो केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा तो नहीं होता ना। पर जो विषय रूपी विष है वो क्या नष्ट करता है? आत्मा का ही नष्ट कर देता है। आत्मा का कैसे नष्ट करता है? भगवान से दूर कर देता है। तो आत्मघाती नहीं हो गया। और कर्म का भी एक लिमिट होता है। नरक ज्यादा आवागमन कर देने से, लिमिट क्रॉस हो जाने से अणु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अणु बन जाएगा। 84 लाख योनि भी उसको नहीं मिलेगा, प्राप्त नहीं होगा उसको। समझ में आया? क्या बन जाएंगे? जो सूर्य की किरणों में जो अणु उड़ता है, देखा है? उड़ता रहता है, वो जीवात्मा होता है। वो जीव ही होता, आत्मा ही होता है। पर उसकी आत्मा कितना संकुचित हो गया, देख लो। नष्ट ही तो हो गया एक प्रकार से। और हजारों करोड़ों वर्ष तक ऐसे ही अणु बन के उड़ता ही रहता है, उड़ता ही रहता है। कभी 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 विशेष भगवान की जब कृपा होता है तब फिर 84 लाख योनि में आता है, फिर मनुष्य शरीर उसको मिलता है, नहीं तो ऐसे ही भटकता रहता है। तो कहने की तात्पर्य क्या है? जो विषय रूपी विष है ये क्या करता है? आत्मदाह कर देता है, आत्मा का नष्ट कर देता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? विषय रूपी विष नहीं खाना चाहिए। तो हमारे परम गुरु जी
उस बात को अच्छे से समझे कि प्रभुपाद जी के वास्तविक में हृदय की भावना क्या है। तो गुरु के हृदय की भावना वास्तविक में क्या है, एक सद शिष्य ही समझ पाता है, सद शिष्य ही समझ पाता, अन्यथा कोई समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए ऐसे ऐसे प्रभु हमारे परम गुरु जी की सेवा की महिमा है। हाँ, परम गुरु जी एकदम ठाट बाट से रहते थे। हमारे परम गुरु जी सफेद कपड़े पहन के, एकदम चमड़े के चप्पल पहन के, जूता चमड़े के जूता पहनते थे। 5 मांगता तो उसको 10 रुपए देते थे। नहीं समझे, ऐसे करके रहते थे। और कैसे रहते थे, और उनको प्रणाम करने के लिए सन्यासी ब्रह्मचारी प्रणाम करने आते थे। परम गुरु जी एक जगह में बैठे हैं, टांग पे टांग धर के, मायापुर में मंदिर में कठेल के पेड़ के नीचे टांग पे टांग रख के बैठे हैं। कुछ सन्यासी आए हैं और उनको प्रणाम किया और चले गए। अब परम गुरु जी आंख बंद करके, परम गुरु जी का उस समय सफेद कपड़ा है और सन्यासी लोग उनको प्रणाम करके जा रहे हैं, क्योंकि परम गुरु जी हमारे बहुत सीनियर हैं, सब सही, लगभग सभी से सीनियर है हमारे परम गुरु जी। परम गुरु जी से पहले एक ही व्यक्ति थे, भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी भक्ति सिद्धांत शिला प्रभुपाद जी के शिष्य नहीं है, तो भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य है। किसके हैं? भक्ति विनोद ठाकुर के हैं। पर प्रभुपाद जी से सन्यास लिया था? नहीं, प्रभुपाद जी से सन्यास लिया। तो उससे पहले कौन थे? केवल नरहरि सेवा विग्रह प्रभु, केवल प्रभुपाद जी के शिष्य केवल वही थे अकेले। उसके बाद सीधा हमारे परम गुरु जी शिष्य बने उनके, तो द्वितीय शिष्य है हमारे परम गुरु जी। पहले नरहरि सेवा विग्रह प्रभु शिष्य है। तो इसलिए सबसे सीनियर हमारे परम गुरु जी हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने जूनियर गुरु भाई से दीक्षा लिया, संन्यास दीक्षा, भक्ति रक्षक से। उस वही बात बता रहा हूं, जब सन्यासी लोग ऐसे आके प्रणाम कर रहे थे तो ये कौन देख रहे थे? भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी आके देखा, बड़े बड़े सन्यासी इनको प्रणाम करे और ये देख भी नहीं रहे हैं, ये कैसे विचित्र लोग है। जाके प्रभुपाद जी को न जाने किसको कहा था, एक प्रभुपाद जी को लोग शिकायत करते थे, अन्य लोग भी। तो ऐसे आके कहा, तो प्रभुपाद जी कहने लगे तुम नहीं जानते हो, अब जब रहोगे तब जानोगे उनकी क्या महिमा है। ऐसा एक बार परम गुरु जी प्रभुपाद जी का जब शुरू में प्रचार हो रहा था, उस समय उनके पास लोग नहीं थे ना ज़्यादा, शुरुआत में ज़्यादा कठिन होता है जब शुरू में। हमारे परम गुरु जी जमींदार घर के लड़के हैं, जमींदार घर के। जमींदार पहले जमींदारी होती थी ना, कितने किलोमीटर की जमीन थे उनके, ऐसे लड़के थे। और प्रभुपाद जी के प्रचार के लिए कलकत्ता में गए, प्रचार के लिए, और प्रचार के लिए गए तो वहाँ पे एक पेड़ के नीचे सो रहे थे, आम के पेड़ के नीचे, कोई ऐसे हाथ लगा के। और प्रभुपाद जी रास्ते से आ रहे थे गाड़ी में, तो उन्होंने देखा और देख के कहा, देखो इतना बड़ा जमींदार का लड़का है और कैसे आम के पेड़ में कैसे सो रहा है, कैसे महाप्रभु की सेवा के लिए, तो कैसे गुरु जी की सेवा के लिए कैसे कैसे परम गुरु जी ने ऐसा किया है। पुलिस में हमारे गुरु जी थे, तो ऐसे ऐसे परम गुरु जी ने सेवा किया। जब प्रभुपाद चले गए तब बेहोश हो गए। और प्रभुपाद जी जब चले गए, प्रभुपाद जाने के बाद भी समाधि में जाके प्रभुपाद जी के समाधि पकड़ के रोते थे, और रो के क्या कहते थे? मैं किसी को नहीं जानता, हे गुरुदेव
मैं किसी को नहीं जानता, मैं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी को भी नहीं जानता, मैं भक्ति विनोद ठाकुर को भी नहीं जानता, मैं कौन महाप्रभु मैं नहीं जानता कौन है, कृष्ण राधा रानी, कौन कृष्ण कौन राधा रानी मैं नहीं जानता। मैं तो केवल आपको जानता हूं, क्योंकि आपने मुझे सबको जनाया है। क्या किया आपने सबको। महाप्रभु भी आए चले गए, राधा कृष्ण भी आए चले गए, और गुरुवर्ग आए चले गए, पर उद्धार तो आपने ही किया ना, मुझे आपने ही तो पकड़ा। तो इसलिए मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानता। ऐसे कह के बड़े जोर जोर से रोते थे वहां समाधि पकड़ के परम गुरु जी। तो ऐसे उनकी गुरु निष्ठा, ऐसे उनकी गुरु भक्ति थी। अब प्रभुपाद जी जब चले गए थे, गौड़िया मठ का प्रचार संपूर्ण रूप से शांत हो गया था, कोई प्रचार नहीं कर रहा था। उस समय प्रभुपाद जी स्वयं बार बार गुरु जी के परम गुरु जी के पास आके कहते थे, विनोद तुम ही हमारा प्रचार का रक्षक हो, और तुम ऐसे पीछे हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा। तुमको ही देख के सब आएंगे, पर तुमको पहले आगे निकलना पड़ेगा। ऐसा कहा सपने में आके, मेरा इतना मेहनत इतना प्रचार मेरा सब मिट्टी में मिल जाएगा। विनोद तुम निकलो, तुम जल्दी से संन्यास लो और मेरा प्रचार करो, ऐसा मत करो। ऐसे एक बार ऐसा किया, फिर दोबारा फिर आए परम गुरु जी प्रभुपाद जी, उनको सपने में संन्यास दे दिया प्रभुपाद जी ने, और संन्यास दे के उनका नाम रख दिया केशव महाराज। कौन रखा? भक्ति सिद्धांत शिला प्रभुपाद जी ने रखा। उनको संन्यास दे के कहा तुम्हारा नाम केशव महाराज जी है, ऐसा। और उनका मुंडन इत्यादि करके हवन कर रहे हैं, ये हवन कर रहे हैं, ऐसा ऐसा स्वप्न देख रहे हैं, और कह रहे हैं तुमको मैंने संन्यास दे दिया, तुम्हारा संन्यास हो गया, मंत्र भी दे दिया। कौन? भक्ति सिद्धांत शिला प्रभुपाद जी। फिर उसके बाद उन्होंने लौकिक व्यवहार के लिए फिर पुनः भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से लिया, जबकि श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कितने बाद में आए थे। हमारे परम पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी है ना, जो कि हमारे परम गुरु जी के शिष्य हैं, और भक्ति सिद्धांत शिला प्रभुपाद जी के हरिनाम शिष्य है। वो भक्ति सिद्धांत शिला प्रभुपाद जी ने उनको हरिनाम दीक्षा दिया। किनको? परम पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी को। वो वामन गोस्वामी महाराज जी से भी बाद में आए थे भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी। नहीं समझ में आया? पर लौकिक व्यवहार के लिए उन्होंने बाद में फिर पुनः अपने गुरु भाई उनसे संन्यास लिया, भेष धारण किया। पर मूल रूप से तो परम गुरु जी को भक्ति सिद्धांत शिला प्रभुपाद जी, अच्छा, जिस समय उन्होंने वस्त्र पहनाया और अपने गुरु जी का पहन लिया संन्यास, वहीं संन्यास नहीं हो गया, डंडा भी ले लिया, तो एक तो वहां हो गया। ऊपर से फिर साक्षात प्रभुपाद जी ने आके उनको संन्यास दिया, नाम भी वही दे दिया, केशव महाराज। नहीं तो बाद में वही केवल औपचारिकता निभाया परम पूज्यपाद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, और उनका नाम 108 नाम में ही आता है। जो केशव है ना, ये 108 नाम में ही है। जब प्रभुपाद जी परम गुरु जी जब किताब खोल के देखा, अब इतने सारे नाम थोड़ी नहीं याद रहता है, जैसे हमको भी 100 नाम थोड़ी नहीं याद है, 150 108 नाम है, 108 नाम थोड़ी नहीं याद है। तो जब केशव महाराज जी करके जयकारा लगाया, केशव महाराज की जय, ऐसा लगाया ना जय करके, तो प्रभुपाद परम गुरु जी का तंत्रा खुल गया। और खुलने के बाद जब देखा तो 108 नाम में केशव महाराज जी का नाम है। समझ में आया? संन्यास का नाम है। तो उन्होंने देखा कि ये दिव्य संन्यास मेरे गुरुजी ने दिया। नहीं समझे? तो ऐसा ऐसा प्रभुपाद जी ने उनको प्रेरणा दिया प्रचार के लिए। और फिर प्रभुपाद जी के कहने से परम गुरु जी समस्त विश्व में प्रचार किया, हमारे परम गुरु जी। तब उनका प्रचार देखते देखते धीरे धीरे
भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी भी प्रचार करने लगे, भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी भी करने लगे, फिर क्या नाम है, भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी भी करने लगे, फिर भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी भी करने लगे। तो उनका देखा देखी तब ये लोग धीरे धीरे फिर आए। पहले नहीं तो इन्हीं को ही सब विनोदता कहते। उनका सन्यास भी हो गया था तब भी उनको सब लोग प्रेम से विनोदता कहते थे। भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज भी हमारे परम गुरु जी के पास बहुत दिन रहे, है ना। तो ऐसे लगभग जितने भी परम गुरु प्रभुपाद जी के शिष्य थे वो लगभग शुरुआत में हमारे परम गुरु जी के पास परम गुरु जी का आश्रय लेके रहा, क्योंकि परम गुरु जी ने बाद में देवानंद गौड़िया मठ बनाया था ना। सबसे पहले जितने भी गौड़िया मठ है हमारे प्रभुपाद जी के जाने के बाद पहला गौड़िया मठ वही बना, देवानंद गौड़िया मठ। हाँ, तो इसलिए वहाँ पे सभी, क्योंकि प्रभुपाद जाने के बाद उनके मंदिर में सब छित्र पित्र हो गए थे। हाँ, तो उनके जो सन्यास शिष्य थे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कुछ भक्ति सिद्धांत शिला प्रभुपाद जी ने गृहस्थ भक्तों के अंडर में रखा था, मतलब गृहस्थ भक्तों को इंचार्ज वगैरह, मतलब सौंप, वो होता है ना मठ के इंचार्ज, और सब देख रेख का काम जो है, झमेले का काम सब गृहस्थियों को दे रखा था। किस लिए? ताकि सन्यासी ब्रह्मचारी केवल भजन ही करे, इसीलिए, क्योंकि ये लोग घर बार छोड़ के आया है, इन लोगों का काम है केवल भजन करना। इस विचार से किया था, पर वो गृहस्थी लोग कुछ उद्दंड निकल गए। और हाँ, तो वो गृहस्थी थे ना, वो नहीं दूसरे और एक थे ना, सुंदर ना क्या गोपाल, हाँ सुंदरानंद, वो और अनंत। हाँ, तो जो सुंदरानंद थे उन्होंने बहुत उत्पात किया था, सबको भगा दिया मंदिर से। उन्होंने ही भगाया था सबको। हमारे गुरुजी कह रहे थे बहुत बदमाश था। तो कहने की तात्पर्य क्या है, उनके सारे सन्यासी से इधर उधर हो गए थे। तो बाद में आके हमारे परम गुरुजी का लगभग लोगों ने आश्रय लिया। प्रभुपाद जी ने 19 लोगों को सन्यास दिया। तो लगभग लोगों ने सब परम गुरुजी का आश्रय लिया, और फिर धीरे धीरे सब ने, मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी भी हैं जो कि हमारे गुरुजी को लेके आए थे। भक्ति त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के प्रचार करके वही रहते, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं वो भी। उनके भी फिर उन्होंने भी बाद में अलग प्रचार किया, फिर उनका भी बहुत शिष्य हैं बाद में। तो ये सब हमारे परम गुरु जी को देख के ये लोग फिर धीरे धीरे प्रचार किया। तो इसलिए सबके जितने भी गौड़िया मठ है वो सब लोग हमारे परम गुरु जी की महिमा को भली भांति जानते हैं और करते भी हैं। हाँ, तो इसलिए कहने की तात्पर्य क्या है, आज उनका तिरोभाव दिवस है। तो जैसे उन्होंने भी अपने गुरु जी के सेवा किया, तो हम भी ऐसे हम अपने गुरु जी की सेवा कर पाए, यही हम कामना करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावन वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तुम भी कुछ बोलो परम गुरु जी।